गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आई थिंक अलग अलग एप्लीकेशंस पर सभी लोग ऑनलाइन हो चुके हैं। चलिए, गुड इवनिंग। मैंने लास्ट जाते हुए आपको एक क्वेश्चन करवाया था और मैंने कहा था कि मैं इसको शॉर्टकट मेथड से भी आपको समझाऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन शॉर्टकट कैसे हम कर सकते हैं, है ना। लास्ट लेक्चर सेशन में यही क्वेश्चन मैं आपको करवा के गया था। मैथ्स में नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे और उसमें ये ही लास्ट हमारा क्वेश्चन था। चलिए, अब मैंने आपसे कहा था कि यदि इस क्वेश्चन को बेसिक से करना है तो ये जो सॉल्यूशन आपके सामने है यही हमको अप्लाई कराना पड़ेगा यदि बेसिक मैथ से आप चलते हैं तो। हालांकि बेसिक मैथ से ऐसा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं जो सॉल्व ना हो सके, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को यदि मुझे बहुत आसानी से करना हो सिंगल लाइन में, एक लाइन के अंदर मेरा आंसर आ जाए तो मुझे क्या करना होगा वो हम यहाँ देखते हैं। चलिए, ये सॉल्यूशन तो कल वाला था हमारा जिसके बारे में हम कल डिस्कस भी कर चुके थे और लास्ट सेशन में मैंने आपको सारी बातें इस सॉल्यूशन से रिलेटेड समझाई भी थी कि कैसे क्या हम मानते हैं और कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि हमें ये देखना है कि भाई यदि इस तरीके का क्वेश्चन डायरेक्ट करना हो विदाउट बेसिक मेथड से तो हम क्या करेंगे। चलिए, तो वही हम यहाँ अप्लाई कराते हैं। चलिए, तो हम बढ़ते हैं हमारे डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट कैसा सॉल्व करना पड़ेगा उसको हम देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को यदि डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, यदि प्रश्न ने आपको औसत या एवरेज नहीं दिया है तो आपको यहाँ औसत या एवरेज निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं वापस से। यदि तीन क्रमागत सम संख्याएं, कितनी संख्या है बेटा, तीन। मैं यहाँ तीन पोजीशन बना रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है। तीन पोजीशन मैंने आपके सामने यहाँ ड्रॉ कर दी। क्वेश्चन कह रहा है तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। क्वेश्चन ने हमें औसत नहीं दिया। मैं आपसे कह रहा था कि आप यहाँ सबसे पहला काम आपका होगा कि औसत बनाया जाए और औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। यदि आप संख्याओं के योग को उनकी संख्या से विभाजित कर दें तो जो परिणाम आपको मिलता है वो आपका औसत कहलाता है, एवरेज कहलाता है। अब आपका क्वेश्चन, सर औसत क्यों बनाए, औसत बनाने के पीछे क्या रीजन है आपका कि आप कह रहे हैं कि सर ऐसा यहाँ औसत बना दीजिए। हर चीज के पीछे बेटा कारण होता है। मैथ्स में विदाउट रीजन कोई चीज नहीं होती। मैंने भी आपको एवरेज या औसत चैप्टर नहीं पढ़ाया हुआ है सभी को, इसलिए मैं औसत के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ देना चाहूंगा। जब हम एवरेज पढ़ेंगे वहां डिटेल से ही पढ़ेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा बात आप समझ लीजिए कि जो आपका औसत है, औसत का मतलब होता है मध्यमान, है ना। औसत का मतलब क्या होता है, मध्य मान, या जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं माध्य। कई कई जगह आप देखेंगे तो औसत को माध्य लिखा जाता है। तो चाहे आप माध्य लिख दें, चाहे मध्यमान लिख दें और चाहे आप औसत लिख दें, तीनों चीजें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए यदि आप औसत निकाल लेते हैं कुछ संख्याओं का तो औसत का मतलब होता है मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु। तो आप प्राप्त औसत को मध्य में रख सकते हैं। ये हमें बेनिफिट मिलता है औसत चैप्टर से, एवरेज से। अब चूंकि एवरेज तो हमने पढ़ा हुआ नहीं है इसलिए मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला एवरेज का बता दिया कि भाई औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। आपके प्रश्न को जरा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी संख्याओं की संख्या कितनी है और आपका योग कितना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। तीन क्रमागत सम संख्याएं, संख्याओं की संख्या तो हमें पहली ही लाइन में मिल रही है कि सर संख्याओं की संख्या कितनी है, 3 है, 3 है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। औसत नहीं दिया, योग दिया है, योग भी मिल गया 24 है। अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि 24 को 3 से भाग करना, ये आप मौखिक भी कर सकते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा, आप मौखिक भी कर सकते हैं। 3 से विभाजित यदि आप 24 या 24 को करते हैं तो आपको पता है आपको क्या प्राप्त होने वाला है। 3 से हम यह भाग करते हैं तो कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 8 या 8 यहाँ प्राप्त होगा। और जो 8 मिलता है वो हमें पता है वो हमारा क्या है,
औसत है या एवरेज है या माध्य है या मध्यमान है, उसे हम मिडिल में पुट कर सकते हैं। अब आप जरा प्रश्न की पहली लाइन को गौर फरमाएं। तीन क्रमागत सम संख्याओं, कैसी संख्याएं हैं? तीन है, क्रमागत है। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, और कैसी? सम। अब आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं कि आप ये पता लगाएं कि 8 के पहले कौन सी सम संख्या आती है और 8 के बाद कौन सी सम संख्या आती है। ये आपके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत छोटी संख्या है। 8 के पहले कौन आता है भाई? सम, इवन सम संख्या कौन सी आती है 8 के पहले? सर जवाब होगा 6। 8 के बाद कौन सी सम संख्या आती है? जवाब होगा 10, 10। अब तीनों संख्याएं आपको यहाँ मिल चुकी हैं। अब क्वेश्चन ने जो आपसे पूछा था, ठीक है, बीच वाली तो बेटा वो औसत निकालते ही आ गई थी, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये होता है इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका। यदि आप औसत निकाल लें, औसत का मतलब होता है मध्यमान या माध्य, और उसे हम बीच में पुट कर सकते हैं, और उसके जरिए हम, यदि श्रृंखला सम की है तो सम संख्याओं में आगे पीछे, और यदि श्रृंखला विषम संख्याओं की है तो विषम में आगे पीछे, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। ये है इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले यदि प्रश्न ने औसत नहीं दिया तो औसत आपको निकालना पड़ेगा, और उसके लिए औसत चैप्टर के इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बतलाया है। तो सभी लोग इसका सॉल्यूशन नोट करें फटाफट। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां से आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। यस बेटा, क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए इस मेथड से आपका बाहर नहीं जाएगा, डायरेक्ट से सारे सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे और उनको भी हम इसी से सॉल्व करेंगे, वहां मैं आपको थोड़ा सा हिंट और दूंगा, है ना। चलिए चलिए, नोट हो गया आई थिंक सभी का। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं। अगला क्वेश्चन हमारा, देखिएगा, 5 क्रमागत, अगला क्वेश्चन है बेटा, नोट करते चलिए मेरे साथ। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। तो सबसे तो सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, ये आपका प्रश्न है। क्वेश्चन सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। क्वेश्चन है आपका, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या या ऑड नंबर कितना है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। इस बार संख्याओं की संख्या कितनी बेटा? 5 है। वो 5 पोजीशन में आप बता देता हूं। अब आप सभी को पता है कि इन 5 पोजीशन का जो मिडिल है वो क्या होगा। वेरी गुड बेटा, कुछ लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। अब इन सब का मिडिल या मध्य क्या होगा? ये होगा इनका मध्य। इसी मध्य बिंदु को हम कहते हैं माध्य या एवरेज। चलिए बेटा, कुछ लोगों ने जल्दबाजी में शायद गलत आंसर किया है, वापस से चेक करें बेटा। चलिए,
देखिएगा, सबसे पहला काम था आपका यहाँ औसत निकाला। चूंकि आपको प्रश्न ने आपको योग दिया था और औसत का फॉर्मूला होता है कि संख्याओं के योग को संख्याओं की संख्या से विभाजित करा दें। जैसा ही आप ऐसा करेंगे तो आपको औसत प्राप्त हो जाएगा। 5 से यदि हम इसको विभाजित कराते हैं, हमको प्राप्त होगा 11 या 11। वो जो 11 है वो हमारा हो गया मध्यमान या माध्य या औसत, कुछ भी कह सकते हैं आप। अब इस एवरेज या औसत को या मध्यमान को आप सभी को पता है कि आपकी श्रृंखला सम है कि विषम है कि क्रमागत है। तो सर पता चलता है कि हमारी श्रृंखला विषम है, ऑड है। तो ऑड में ही आपको आगे पीछे करना है। ऐसा नहीं करना कि इवन में आगे पीछे करें या क्रमागत में आगे पीछे करना शुरू करें। आपको पता है 11 के बाद कौन सा नंबर आता है? ऑड। 11 के बाद कौन सी सम संख्या थी भाई? इस तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव होगा, इस तरफ बढ़ेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। 11 के बाद आता है सर 13, 13। 13 के बाद कौन आता है ऑड नंबर? सर 15, 15। 11 के पहले कौन सा ऑड नंबर आता है? सर 9। 9 के पहले सर कौन आता है? सर 7। इस तरीके से ये आपकी 4 संख्याएं यहाँ पर 2 आगे और 2 पीछे एडजस्ट हो जाएंगी। अब क्वेश्चन पर आते हैं। सर सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? है ना, सबसे छोटा पूछा था विषम। तो सर आंसर आएगा इन सभी में सबसे छोटा कौन है? 7। तो फाइनल आंसर जो यहाँ हमको यहाँ मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? सर वो मिलने वाला है 7। क्योंकि इस प्रश्न में उसने सबसे छोटी विषम संख्या पूछी थी, तो वो आएगी 7। चलिए, तो जिन जिन लोगों ने 7 आंसर किया था बेटा वो बिल्कुल करेक्ट है। जिनका आंसर 7 नहीं था वो अपना आंसर ठीक करें। इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके सामने आ जाए, कोई बड़ा टास्क नहीं है आपके लिए। सिर्फ क्वेश्चन को देखिएगा और सॉल्व हो जाएगा। अब ये सेम पैटर्न क्वेश्चन आपको औसत चैप्टर में भी देखने को मिलते हैं, एवरेज में भी आएंगे। और वहां मैं ये प्रश्न आपको नहीं करवाऊंगा, है ना, क्योंकि इनको हमने नंबर सिस्टम में सभी को देख लिया है। तो औसत में हम इन्हें नहीं पढ़ने वाले। इसलिए आपके 2 चैप्टर में आने वाले प्रश्न हैं जिनको हम यही पढ़ रहे हैं। किसी का कोई डाउट शेष रह गया हो जो क्लियर ना हुआ तो बेटा कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, या अपना माइक ऑन करके मुझसे बोल के भी पूछ सकते हैं यदि टाइम कम हो आपके पास, है ना। और डाउट नहीं छोड़ना है, जब भी डाउट हो क्लियर करके चलिएगा। चल, ऑनलाइन किसी भी विद्यार्थी को डाउट नहीं है तो हम बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, देखिएगा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, 250 है। तो सबसे बड़ी सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन है, ये आपको बताना है। कोशिश कीजिए बेटा, सभी के पास 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, कोशिश कीजिए फटाफट आंसर बताइए, क्या आएगा आपका आंसर। अब इस बार 5 स्थान है, कोई बात नहीं, 3 हो 5 हो कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। स्थान बना दीजिए आप, 1 2 3 4 5। इन सभी 5 स्थानों में ये हो गया आपका मध्य बिंदु या माध्य। एवरेज निकालिए, यहाँ पुट कीजिए, आगे पीछे एडजस्ट कीजिए, आंसर आएगा।
एवरेज आपको निकालना पड़ेगा, औसत आपको निकालना। प्रश्न ने संख्याओं का योग दिया था, आपको पता है कि संख्या को योग है 250 और संख्याओं की संख्या यहाँ है 5। डिवाइड कीजिए और एवरेज फाइंड कीजिए। वेरी गुड बेटा। चलिए, आई थिंक सभी के आंसर आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में आंसर बता भी दिए हैं। कुछ एप्लीकेशंस पर ऑनलाइन लोगों के आंसर कम आ रहे हैं बेटा, फटाफट आंसर किया करें। जो भी आंसर आए, नहीं आए तो डाउट जरूर पूछा करें, है ना। मेरी नजर सभी के कमेंट बॉक्स पर हमेशा होती है ना। इसलिए कभी भी आपका कोई डाउट रहे, क्लियर ना हो, आप तुरंत मुझसे पूछेंगे। चलिए, 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा? 5 बार, और एक 0, मतलब मिडिल ऑर्डर में कौन आने वाला है? 50 आने वाला है बेटा, है ना। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई आगे और पीछे क्रमशः आपको करना है। श्रृंखला जो है वो किसकी है? संख्याओं की है, सम संख्याओं की। यदि सम संख्याओं की श्रृंखला है तो सम में ही आगे पीछे करना होगा। इस तरफ जाएंगे तो प्लस होगी संख्या, इस तरफ बढ़ेंगे तो माइनस होगा। चलिए, सबसे पहले 50 से नीचे देखेंगे सम संख्या तो मिलेगी 48। 48 से नीचे देखेंगे तो मिलेगी 46। भाई 50 से नीचे जाएंगे तो आप एक सम होगी, एक विषम होगी। हमें सिर्फ सम ही सम चाहिए, तो 50 से नीचे छोटी सम 48 और फिर 46। आगे बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा? 50। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 52, और उससे और आगे बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा? 54। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भाई पूछा गया था सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, तो सर सबसे बड़ी जो संख्या है वो है हमारी 54, और यही हमारा फाइनल आंसर भी है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर 54 है। जिन जिन लोगों ने बेटा 54 आंसर किया था, बिल्कुल करेक्ट है। और जिनके आंसर नहीं आ रहे बेटा, मुझे डाउट हमेशा रहता है जो आंसर नहीं करते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपसे बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, है ना। तो ना बने तो बेटा जरूर आप कमेंट करें, बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, बट ना बनने पर कमेंट जरूर किया करें। चलिए, तो यहाँ तक यदि किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए, चाहे वो 2-3 क्वेश्चन आपने जितने भी किए हैं इस पैटर्न के, एक चीज आपने यहाँ सभी क्वेश्चनों में कॉमन देखी। आप बोलेंगे सर वो कॉमन चीज क्या देखी हमने? मैंने आपको हमेशा जो भी प्रश्न दिया है, उस प्रश्न में संख्याओं की संख्या या तो 3 थी या तो 5 थी। पता नहीं आप सभी ने बहुत अच्छे से इन सब में गौर किया है या नहीं किया, लेकिन मैंने आपको जब भी संख्याओं की संख्या दी है तो या तो 3 दी है या तो मैंने संख्याओं की संख्या 5 दी है। इसका मतलब या तो मैं आपको मिडिल ऑर्डर में यहाँ बिठाता था या तो यहाँ बिठाता था, है ना। भाई जब भी प्रश्न होता था तो संख्याओं की संख्या 3 होती थी तो आप दो, एक संख्या पहले एक संख्या बाद में, बीच में आपका औसत। 5 होती थी तो 2 संख्या पहले 2 संख्या बाद में, बीच में आपका औसत, मध्य वही होता था। अब यदि क्या हो, मैं आपको संख्याओं की संख्या 4 दे दूं, 1 2 3 4, ये कंडीशन में आप पहुंच जाए तब क्या होगा? आप कहोगे सर ये तो रेड जोन वाली कंडीशन में आ गए हम। आप क्या करेंगे? किसको मिडिल माने? यदि आप इसको मिडिल मानते हैं तो एक संख्या पहले है और 2 संख्याएं बाद में, ये मध्य नहीं होगा। और यदि आप इसको मिडिल मानते हैं तो 2 संख्याएं पहले हो जाएंगी और एक संख्या बाद में हो जाएगी, तो ये भी मध्य नहीं है, माध्य नहीं है। तो फिर सर औसत कहाँ रखेंगे? अब ये प्रॉब्लम हमारे सामने यहाँ क्रिएट हो गई। हो गई कि नहीं होगी? भाई अभी तक तो मैं आपको सिर्फ 3 संख्या या 5 संख्याओं पर ही प्रश्न दे रहा था। आपको बिल्कुल आसानी थी कि सर औसत को यहाँ पुट कीजिए, यहाँ पुट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे कर दीजिए, आंसर आ रहा है। लेकिन संख्याओं की संख्या यदि 4 हो गई, यदि 6 हो गई, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इस क्वेश्चन में। चलिए, तो क्वेश्चन से ही समझते हैं कि क्या करेंगे। और सर वो बेसिक जो सीखा था बेटा वो तो मैथ्स है, तो जहां सीखा था आपने वहां हमेशा लगेगा, उसको हटाने वाला कोई नहीं है ना। एक्स मान के जो आपने सीखा था वो कहीं पर भी नहीं जाने वाला। चलिए,
तो क्वेश्चन पर ही हम डायरेक्ट चर्चा करते हैं। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ, सीधा क्वेश्चन से ही समझेंगे। सर बेसिक लग जाएगा कब? बिल्कुल बेसिक लगेगा बेटा, बेसिक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो उनमें तीसरी संख्या कौन सी है? तो उनमें तीसरी संख्या कौन सी है? तो उनमें तीसरी संख्या कौन सी है? ये प्रश्न आपके सामने आ गया। अब क्या करेंगे सर? सर जो मैंने बेसिक सिखाया था वो बिल्कुल अप्लाई होगा बेटा, अप्लाई करके देखिए। इस क्वेश्चन में बेसिक से आंसर मिलेगा आपको। बेसिक अप्लाई करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सभी लोग बेसिक अप्लाई कीजिए जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में सिखाया था, एक्स मान के। आंसर वहां से तो आएगा ही आएगा, फिर इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन भी समझाऊंगा, बट पहले आप बेसिक ट्राई कीजिए, क्योंकि बेसिक ऐसा है कि बेटा कभी भी आप कहीं अटक गए, वो आपकी हेल्प हमेशा करेगा। कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होता है एक्चुअल में, है ना। आप जब भी किसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से करना सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में हमें शॉर्ट ही करना चाहिए टाइम बचाने के लिए, लेकिन कभी भी उसका बेसिक स्किप मत किया करें, बेसिक जरूर सीखा करें। मैथ्स में बेसिक जब आप सीखते हैं तो आपको क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर होता है, और उसके क्लियर होने से एग्जाम में कभी उटपटांग क्वेश्चन आ गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्वेश्चन आ गया, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यदि आप सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले के भरोसे चलते हैं एग्जाम में, तो कभी भी क्वेश्चन कभी भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ या उसकी थोड़ी सी भी भाषा बदली, तो आप वहां घबरा जाते हैं कि सर ये तो हमने सीखा था, ये तो फॉर्मूला लग ही नहीं रहा, अब क्या करें। वहां आपका काम गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा कोशिश करनी है कि बेसिक को जरूर सीखें, भले ही अप्लाई ना करें, अप्लाई ना कराने में कोई दिक्कत नहीं है, बट सीखने बहुत कंपलसरी है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा, है ना। मैं नहीं चाह रहा, मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाऊं और बोलूं इसके अप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा, है ना। बट मैं चाहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे हमेशा, ताकि आपको कभी भी किसी और एग्जाम को दें, थोड़ा और अच्छे लेवल पर आप तैयारी करें किसी और अच्छे बड़े एग्जाम के लिए, तो आपको वहां प्रॉब्लम ना हो। मैं हमेशा ही चाहता हूँ, इसलिए आपको हमेशा कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश मेरी हमेशा अपने विद्यार्थियों को रहती है। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो उनमें तीसरी संख्या कौन सी है? ये आपका बहुत प्रश्न है जो मैंने आपको अभी अभी दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सर कैसे सॉल्व करना है, ये आपको बेसिक में मैंने समझाया था। मैंने आपको समझाया था कि आप पहली संख्या को आपकी इच्छा जो भी चाहे वो मान सकते हैं, तो वही मान लेते, क्योंकि बिना माने कुछ नहीं होने वाला। माना पहली क्रमागत सम संख्या, जो आपकी इच्छा हो, अपनी इच्छा अनुसार अपनी श्रद्धा भक्ति से जो भी लिखना चाहो, ABCD XYZ जो चाहो वो लिख लो। मैंने ए मान लिया, ठीक है, मैंने उस संख्या को ए मान लिया जो पहली संख्या है। पहली संख्या यदि ए हो गई सम संख्या में, तो आपको मैंने वो सिखाया था पढ़ना भाई, यदि पहली संख्या ए हो गई, आपके हिसाब से आप उसे 2 मान लीजिए समझने के पर्पज से, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है बेटा। बस मैंने वो संख्या ए मानी है, आपने 2 मान ली। अब मैं कहूं कि इस पहली संख्या से मुझे अगली संख्या तक जाना है, तो भाई 2 के बाद अगली क्रमागत कितनी आती है सम? बोले 4। कैसे आती है? बोले +2 करके। 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 बनता है। इसका मतलब यदि मेरी पहली संख्या ए थी तो ए में मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा, तब वो 4 में कन्वर्ट होगा।
अब मैं कहूँ मुझे अगली संख्या तक जाना है तो बोलेंगे सर 2 4 4 और उसके बाद आती अगली सम 6। मैं कहूंगा मुझे 2 से 6 तक पहुंचना है। क्या करना होगा? आप बोलेंगे सर 2 में ऐड करना पड़ेंगे 4। 2 में जब आप 4 ऐड करेंगे तब आप सर 6 तक पहुंच पाएंगे। इट मींस मैं इसको क्या लिखूंगा? ए में कितना ऐड करना पड़ेगा? 4। ये तो 3 संख्याएं हो गई। चौथी संख्या तक कैसे पहुंचना पड़ेगा? बोले सर चौथी संख्या होती है 8। तो 2 से यदि आपको 8 तक पहुंचना है तो आपको पता है कि सर 2 में 6 ऐड करने होंगे। इसका मतलब a+6 करना होगा, तब कहीं जाकर के मैं अगली सम संख्या तक पहुंच पाऊंगा। ये मैंने आपको सिखाया था। भाई यदि पहली संख्या 2 है तो अगली संख्या 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। 4 क्रमागत सम संख्याएं थी। क्रमागत का मतलब होता है लगातार एक के बाद एक। सम का मतलब होता है जिनमें 2 से भाग जाए। यदि पहली 2 तो दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8। लेकिन ये सिर्फ मानने के लिए, समझने के लिए मैंने लिखी। एक्चुअल में तो ये होंगी नहीं, है ना? तो पहली संख्या यदि 2 है तो अगली संख्या 4 तक जाने के लिए 2 में 2 जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने यदि पहली संख्या 2 की जगह a माना है तो a को अगले तक लाने के लिए a+2, उसके बाद अगले तक लाने के लिए a+4, अगली तक लाने के लिए a+6 मुझे करना होगा। वही मैंने यहाँ किया है। चलिए, यहाँ से तो हमें क्लियर हो गया कि भाई ये हमारी 4 संख्याएं हैं। अब इन 4 संख्याओं का क्या दिया है प्रश्न ने, तो जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। योग 36 है। योग का मतलब क्या होता है? इनका एडिशन। यदि इन चारों को हम क्या कर दें? जोड़ दें, प्लस कर दें, तो हम भी वही कर देते हैं। सर हमने जोड़ दिया इन चारों को। यदि आप ऐसा करते हैं तो इनका जो टोटल है वो कितना मिलेगा? सर वो मिलेगा 36। ये आपकी इक्वेशन बन गई। और यदि ये आपकी इक्वेशन बन गई तो ये आपका आंसर निकालने में सक्षम है। भाई ए को ऐड कर दो, संख्या संख्या को जोड़ दो। कितने ए हो गए? 1 ए, 2 ए, 3 ए, 4 ए। इस पूरी इक्वेशन में 4 जगह तो ए प्रयोग हुआ। तो अब ए या तो इस तरीके से तुम लिखो, लेकिन ये तो बेवकूफी है कि हम इसको इस तरीके से लिखें। इससे अच्छा लिख देते हैं कितने ए बेटा? 4 ए लिख दिया। प्लस तो प्लस अपना भी प्लस। कितनी संख्या होगी? तो 6 4 10 और 2 12, 12 हो गया। इक्वल्स टू कितना है? 36। पक्षांतर कराइए, पक्षांतर की 4 नियम। ये 12 उस तरफ जाएगा, 36 में से माइनस हो जाएगा। ये 4 यहाँ ए के साथ गुणा में है, कोई चिन्ह नहीं, वहां जाएगा, भाग हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो 36 से 12 घटाएं और 4 का भाग दे दीजिए, फाइनल आंसर आपको रिसीव हो जाएगा। कोशिश कीजिए बेटा। कितना मिलेगा बेटा? यहाँ 4a इक्वल्स टू कितना होगा? 24 हो जाएगा, 24। और a के साथ यहाँ 4a का मतलब क्या होता है बेटा? 4 मल्टीप्लाई बाय ए, ये गुणा में है। ये 4 वहां पहुंचेगा, भाग में पहुंचेगा। तो यहाँ आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? a इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 4। 24 को किससे भाग होगा? 4 से। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पर? 6। ठीक। अब ये तो ए की वैल्यू निकल के आई बेटा 6, लेकिन उसने ये नहीं मांगा था। ए आपकी कौन सी संख्या थी? पहली। उसने मांगा था तीसरी सम संख्या कौन सी है। अब पहली तो नहीं, तीसरी मांगी थी। तो पहली तो आ गई हमारी 6। ये देखिए मैंने ए की जगह पर 6 लिख दिया। भाई ए की वैल्यू 6 मिल गई। 6 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 8। अगली संख्या 8 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा बेटा? सॉरी, 8 6 में 4 जोड़ोगे या 8 में 2 जोड़ दो, बात बराबर है। 6 में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 10। और आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा? 12। ये आपकी वो संख्याएं रही होंगी, है ना? आप चाहें तो इनको टोटल करके देख सकते हैं। टोटल कितना होगा? 36 आपका हो जाएगा। 12 10 8 और 6 मिलकर के 36 होते हैं। अब पूछा था तीसरी संख्या कौन सी है, तो सर तीसरी संख्या है 10। इसलिए हमारा फाइनल आंसर जो मिलने वाला है वो मिलेगा हमको सर 10, 10। ये था इस क्वेश्चन का बेसिक। ये बेसिक मैंने आपको इस कैटेगरी के पहले क्वेश्चन में भी समझाया था, वापस से मैंने यहाँ रिपीट किया है। फाइनल आंसर आपका इस क्वेश्चन में 10 या 10 आने वाला है। चलिए, आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। किसी का इस पर डाउट तो बेटा पूछिए, अदरवाइज आप इसको नोट कीजिए फटाफट। फिर मैं इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन की चर्चा करता हूँ। यदि इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो हम इन्हें डायरेक्ट कैसे करेंगे, फिर उसकी बात करेंगे।
पहले ये बेसिक था, बेसिक क्लियर किया हमने। अब हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट सॉल्व करने की। नोट कीजिएगा बेटा, किसी का कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। बेटा बेसिक हर जगह लगता है। एक डाउट आया है मेरे सामने कि सर बेसिक अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट पर ना जाए। बेटा बेसिक हर जगह लगेगा, बेसिक की कहीं कोई मनाही नहीं है। कोई भी प्रश्न आ जाए आपके सामने कि हर जगह एप्लीकेबल होगा। प्रॉब्लम बस इतनी है कि टाइम टेकिंग है ना, ये आपका समय लेगा। और समय एग्जाम में हमारे लिए बचाना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप पेपर का एनालाइज उतने ही अच्छे से कर पाएंगे जितना समय आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा। यदि आपके पास समय कम होगा तो बनती हुई चीज भी एग्जाम में गलत हो जाती है ना, टाइम ना होने के कारण। इसीलिए बस हम डायरेक्ट पर जा रहे हैं और कोई पर्पस नहीं है ना। चलिए इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं। आई थिंक ये सभी ने नोट कर लिया होगा। अब यही क्वेश्चन यदि हमें डायरेक्ट करना हो कि भाई 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तब बात कैसे बनेगी, है ना। संख्याओं की संख्या कितनी है, संख्याओं की संख्या जो है, संख्या प्रश्न ने दी संख्याओं की संख्या 4 क्रमागत, और वो भी कैसी, सम। और इनका योग प्रश्न ने दिया था हमको कितना, योग दिया था प्रश्न ने 36। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से हमको मिली हुई थी, है ना। योग दिया था प्रश्न ने 36 और संख्याओं की संख्या थी कितनी, 4। अब सर इसको सॉल्व डायरेक्ट कैसे करेंगे। अब वही बात है कि भाई संख्याओं की संख्या 4 है, आप प्लेस 4 बनाएंगे। प्रॉब्लम वही आएगी कि भाई मध्य किसको माने, बीच का किसको माने, भाई गड़बड़ हो जाएगी। यदि किसी एक को आपने माना तो वो मध्य नहीं कहलाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बेटा प्लेस क्रिएट करना पड़ता है। प्लेस है नहीं तो हम प्लेस बना तो सकते हैं ना। 4 है, हम 4 को 5 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, वो हमारे हाथ में है, तो वैसा कर लेंगे। एक स्टोरी आपको याद होगी, मैं हमेशा एक स्टोरी की चर्चा इस क्वेश्चन को पढ़ाते समय हमेशा करता हूँ, और वो स्टोरी है कहाँ से, रामायण से, है ना। आप सभी ने रामायण जरूर देखी होगी या सुनी होगी या पढ़ी होगी, जैसा भी हो, पर उसका एक कैरेक्टर के बारे में आपको जानकारी होना इस क्वेश्चन के लिए जरूरी है। और उस कैरेक्टर का नाम है बेटा अंगद, है ना। इस कैरेक्टर की जानकारी आपको होना इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि इस क्वेश्चन की बात आपके दिमाग में बैठ जाए। बेटा जब अंगद युद्ध से पहले रावण से मिलने गया था, उसको समझाने के लिए कि आप युद्ध मत करो, है ना, इसको टाल दो, वॉर मत करो, तब उस समय अंगद को बैठने के लिए जो है चेयर नहीं मिली थी, है ना। अंगद अंगद जो उस समय एम्बेसडर बन के गया था, एम्बेसडर राजदूत, है ना। तो एम्बेसडर को बैठने के लिए स्थान नहीं मिला, तब उसने क्या किया था, अपनी चेयर खुद क्रिएट की थी, है ना। अपनी पूंछ से अपनी चेयर खुद बनाई थी। तो वही काम आपको यहाँ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। जब यहाँ आपको चेयर नहीं मिली है तो 2 संख्या इस तरफ, 2 संख्या इस तरफ, इनके बीच में आप अपनी चेयर यहाँ खुद ले बना दो। नीचे हमने इस चेयर को खुद ड्रॉ कर लिया। अब इस चेयर का भी अपना महत्व है, उसको हम समझेंगे। ये बहुत हिंट करेगी और बहुत हेल्प करेगी आपकी। कैसे, अब जैसा तुम करते थे वैसा ही करो, औसत को बस इस चेयर पे लाके बिठाओ। सर कर देते हैं हम, वैसा तो हम करते ही आ रहे थे, करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाते हैं। औसत का फॉर्मूला हम यहाँ लगाते हैं। औसत का फॉर्मूला वही होता है हमारा, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। योग था सर 36, संख्याओं की संख्या है 4। भाग कराओगे 9 आएगा, भाग कराओगे कितना मिलेगा, 9। और वो 9 क्या है, वो औसत है, माध्य यहाँ पुट कर दिया। अब आप कहोगे सर जरा क्वेश्चन को तो ध्यान से देख लो, वो था सम संख्याओं पर और 9 तो एक विषम है। बेटा वही तो मैं चाह रहा था। क्या चाह रहा था मैं, कि यहाँ आने वाली संख्या यदि श्रृंखला सम की है तो हमेशा भाग देने पर औसत निकला जो भी आएगा वो विषम आएगा। यदि प्रश्न ने आपकी संख्याएं सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न ने पूछा है, तो आपका औसत, आपका एवरेज हमेशा विषम होगा। और यदि प्रश्न ने विषम संख्याओं पर पूछा है, तो जहां अभी आपका ये 9 प्राप्त हुआ है उसकी जगह सम संख्या ही हमेशा प्राप्त होगी। बोले सर बहुत अच्छा, यदि ऐसा ही होने वाला है तो हमको क्या दिक्कत है। फिर आपको बस ये करना है कि आपको पता है कि 9 से पहले
कौन सी सम संख्या होती है और 9 के बाद कौन सी सम संख्या होती है बेटा, इसलिए क्योंकि श्रृंखला तो हमको सम में ही चाहिए। यहाँ भले ही औसत विषम आया हो, लेकिन ये आपको पता है कि हमें श्रृंखला तो सम में ही चलानी है, और सम संख्याओं में ही यदि श्रृंखला चलानी है तो सम में आपको पता है कि भाई 9 से पहले सर कौन सी सम संख्या आती है, बेटा सबको पता है 8। 9 के बाद कौन सी संख्या आती है सम, बोले 10। 10 के बाद कौन सी संख्या, बोले 12। बोले 8 से पहले कौन सी संख्या, बोले 6। हो गया काम। क्या पूछा था क्वेश्चन ने, वापस क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूँ। यही आंसर आए थे हमारे 6, 8 और 10 और 12, लेकिन थोड़ी सी बहुत सारी मेहनत के बाद प्रश्न था तीसरी संख्या कौन सी है बेटा, तो इनमें तीसरी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, वो है 10। तो वही सॉल्यूशन हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड से। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, बस सिर्फ एक कैरेक्टर को आवाहन हमने यहाँ किया, सिर्फ एक व्यक्ति को हमने यहाँ बुलाया, वो था अंगद। अंगद की चेयर का यदि आप ध्यान रखेंगे तो भाई जहां स्थान ना मिले वहां स्थान बनाना पड़ता है ना। जहां सम्मान ना मिले वहां सम्मान लेना पड़ता है। तो यहाँ उसको चेयर नहीं मिली, बीच में कोई स्थान नहीं था, मध्य बिंदु नहीं था, माध्य नहीं था, तो हमने अपना माध्य स्वयं क्रिएट कर दिया और इसको हमने यहाँ पुट किया। बस याद रखना कि यदि श्रृंखला सम की है तो यहाँ आने वाला औसत विषम ही आएगा, और यदि श्रृंखला विषम की है तो यहाँ सम ही आएगा। वो आपको यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा फिर देख करके, बस इतना थोड़ा सा नया करना पड़ेगा, बाकी सब एक समान। तो सॉल्यूशन नोट करें, और किसी का कोई डाउट, प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी, तकलीफ रह गई हो तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, डाउट तो नहीं बेटा? सभी एप्लीकेशंस पर ऑनलाइन स्टूडेंट से मैं ये पूछ रहा हूँ, किसी का कहीं कोई डाउट हो बेटा तो क्लियर करें, डाउट मत छोड़िएगा, है ना। क्योंकि एक बार जो पढ़े वो ऐसा होना चाहिए कि कंठस्थ हो जाए, दोबारा हमें देखने की जरूरत ना हो कभी, है ना। उस लेवल से आप उसको पढ़ा करें, कहीं भी दिक्कत ना ही रहेगी आपको, कभी भी नहीं होगी फिर प्रॉब्लम। चलिए, तो आगे अगर आप सभी से बन जाएगा, डाउट नहीं, तो एक क्वेश्चन सेम पैटर्न आपके लिए, फिर लिखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट कीजिएगा बेटा। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। तो उनमें सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? तो उनमें सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? तो उनमें सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? ये आपका प्रश्न है। वेरी गुड बेटा, सही आंसर। पर इतना जल्दी यदि आपने आंसर किया, इसका मतलब क्वेश्चन नोट नहीं किया है ना। क्वेश्चन को नोट किया करें फिर ही आंसर दिया करें, है ना। प्रॉपर टाइम लें अपना। चलिए, आंसर करेक्ट आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के अलग अलग एप्लीकेशन से। बेटा जो लोग और ऑनलाइन हैं फटाफट सॉल्व करें, जवाब दें मुझे। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो उनमें सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? ये आपका क्वेश्चन था। चलिए, वही बात जो मैंने आपसे कही थी, क्या कि बेटा चेयर ना मिले तो चेयर बनाना पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6। प्रॉब्लम क्या है कि भाई मध्य किसको माने, जिसको भी मानोगे वही रूठ जाएंगे बाकी के, है ना। जब प्रॉब्लम ऐसी आ जाए तो फिर क्या करें, फिर बीच में एक चेयर लेके आना ही पड़ेगा हमको, है ना। इस पॉइंट पर जो जगह नहीं है वो हमें क्रिएट करना पड़ेगी अलग से।
है ना। यही हमारा क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। हाँ, अपने माध्य को बिठा सकते हैं, जब चेयर नहीं मिली तो अपनी चेयर खुद डिजाइन कर सकते हैं हम, वही हम यहाँ करते हैं। औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। औसत कितना निकल के आएगा हमारा यहाँ पर भाई, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ये आपके औसत का फॉर्मूला होता है। संख्याओं का योग 180, संख्याओं की संख्या है 6, विभाजित कीजिए, आपका आंसर आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 से कैंसिल कराएंगे कितना आएगा, 30। 30 आपका औसत निकल के आएगा यहाँ, आएगा कि नहीं आएगा बेटा, है ना। अब ये 30 आया तो आप खुद गौर कीजिए, संख्याओं की श्रृंखला कैसी थी, सम के विषम, तो सर विषम। और यदि विषम थी तो औसत देखो क्या आया, सम आया कि नहीं आया। तो वही मैंने आपसे कहा था कि जब श्रृंखला सम होगी तो औसत विषम होगा, और यदि श्रृंखला इस प्रश्न जैसी विषम होगी तो औसत आपका, माध्य आपका सम आएगा। तो 30 एक सम संख्या है। अब इस 30 के पहले आपको पता है कि इस 30 के पहले, इस 30 के पहले की विषम आप देख लीजिए, और इस 30 के बाद की विषम आप देख लीजिए, क्योंकि श्रृंखला विषम की है तो विषम ही हमको ढूंढना पड़ेगा, ऑड नंबर ही हमको यहाँ ढूंढना पड़ेगा। चलिए, तो 30 के पहले कौन सी विषम आती है, तो सर 29। 30 के बाद कौन से ऑड आता है, सर 31। 31 के बाद कौन आता है, सर 33। 33 के बाद कौन आता है, सर 35। 29 के पहले कौन आता है, 27। 27 से पहले कौन आता है, सर 25। हो गई सारी संख्याएं। ये हो गई आपकी वो 6 क्रमागत विषम संख्याएं जिनका योग 180 था। अब प्रॉब्लम क्या थी, पूछा क्या था, सबसे बड़ी विषम कौन सी है, तो सबसे बड़ी विषम है आपकी 35। तो यहां से जो फाइनल आंसर आपको मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 35। जिन लोगों ने 35 आंसर किया था बेटा, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम करेक्ट है। तो ये थे हमारे सम संख्याओं और विषम संख्याओं जो क्रमागत थी उन पर आधारित प्रश्न, है ना। ये हमने छोड़ दिए थे सम विषम के क्वेश्चन पढ़ते समय। मैंने आपको सम संख्याओं के योग और विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला तो बतलाया था कि एक का n स्क्वायर, एक का n+1, वो हमने देख चुके थे। लेकिन यदि उनकी श्रृंखला पर इस तरीके के प्रश्न आ जाए तो इनको हमने वहां डिस्कस नहीं किया था, और ये क्वेश्चन में एग्जाम्स में कई बार बन जाते हैं। तो इनको शॉर्ट कैसे करना है वो भी हमने देखा, और बेसिक से कैसे करना है वो भी हमने देखा। तो आई थिंक ये जो इस तरीके की श्रृंखलाओं पर आधारित प्रश्न थे ये हमारे यहाँ कंप्लीट होने वाले हैं। तो अब हम अपने कल के लेक्चर सेशन में इसके आगे कुछ नया सीखेंगे, और भी कुछ व्यापम एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन में यहीं फिनिश कर रहा हूँ। किसी का कोई डाउट यदि कहीं रह जाता है जो क्लियर नहीं होता बेटा, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर वापस आपको दे रहा हूँ, या आपको पढ़ते समय कोई डाउट आता है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, या जो हम पढ़ रहे हैं उसी पर आधारित प्रश्न है जो आपसे नहीं बन रहा है, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है। इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप रिप्लाई आपको मिलेगा, है ना। चलिए, तो आज के लेक्चर सेशन को फिर हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलेंगे कल। कल आगे कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर में। चलिए, थैंक यू एवरीवन।